हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट HTML टेबल। तो बहुत ही आसान और कम शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि HTML टेबल कैसे बनाएं, और एक ही वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा HTML टेबल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं HTML टेबल को बनाना। तो HTML टेबल को बनाने से पहले हम HTML टेबल के सिंटेक्स को जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने अपने VS कोड को ओपन कर लिया है और टेबल डॉट HTML नाम से मैंने एक फाइल को यहाँ पे सेव कर लिया है, और इस फाइल के अंदर ही हम अपने टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ HTML टेबल के सिंटेक्स को। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा HTML टैग, इसके अंदर आ जाएगा मेरा हेड टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ टाइटल, जो कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं HTML टेबल, और हेड टैग के बाद आएगा मेरा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम HTML टेबल के कंटेंट को लिखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट में टेबल एलिमेंट को टेबल द्वारा डिफाइन किया जाता है। टेबल को स्टार्ट करने के लिए हम ओपनिंग टेबल टैग का यूज करते हैं, और टेबल को एंड करने के लिए हम क्लोजिंग टेबल टैग का यूज करते हैं। टेबल द्वारा हम डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेबल में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो लिंक्स आदि प्रकार का डाटा शामिल होता है। हम अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार के डाटा को टेबल में शो करा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेबल टैग का यूज। सेम टेबल आज हम बनाने वाले हैं। टेबल एलिमेंट से टेबल को डिफाइन किया जाता है, लेकिन अकेला टेबल एलिमेंट ही एक टेबल को नहीं बना सकता। इसीलिए एक पूरे टेबल को बनाने के लिए कुछ अदर टैग का भी यूज किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे टेबल के अंदर हमें कौन कौन से टैग का यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टीआर टैग का यूज करते हैं। इस एलिमेंट का पूरा नाम टेबल रो है। टेबल रो एलिमेंट से टेबल के रो को डिफाइन किया जाता है, और सारा गेम इसमें टीआर का ही होता है। तो बेसिकली टीआर टैग क्या करता है, हमारे टेबल के रो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम अपने टेबल के रो को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड, तो ये सब हमारे क्या है, रोज है। तो अब हम फर्स्ट रो को बनाते हैं। तो फर्स्ट रो को बनाने के लिए हमें टाइम टेबल शो करवाना है। तो टाइम टेबल जो कि हमारा डार्क दिख रहा है, तो डार्क का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो ये हेडिंग है। अब आपको ये जितने भी डार्क्स में दिख रहे हैं वर्ड्स, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब क्या है, ये सब है हेडिंग। अब हेडिंग के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, टीएस टैग का यूज करते हैं। टीएस टैग का मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग। अब सिंपली हम हेड टैग के अंदर अपने हेडिंग को लिख देंगे। जैसे कि हमें फर्स्ट रो में क्या शो करवाना है, टाइम टेबल। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हेड के अंदर टाइम टेबल लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अपने टेबल को बॉर्डर भी देना है। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा अपने टेबल को बॉर्डर इक्वल 1 दे दूंगा मैं। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो टाइम टेबल हेडिंग था वो अब टेबल के फॉर्म में आ चुका है। बट इसका जो इनर और आउटर बॉर्डर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके आगे जस्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग में लिख दूंगा यहाँ पे 0। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं ब्राउजर पे। तो अब हमारा जो ये प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट रो को देखते हैं। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो नेक्स्ट रो है इसमें भी हेडिंग टैग का यूज किया गया है। तो सिंपली हेडिंग टैग के लिए हमें पता है कि टीएस टैग का यूज किया जाता है। तो बट ये नेक्स्ट रो है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीआर टैग का यूज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीआर टैग, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा टीएस टैग। अब इसके अंदर हम एक एक करके अपने हेडिंग को लिख लेते हैं। अब इसको करते हैं कॉपी, और एक एक करके फिल करते हैं इसको। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर में। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो टेबल का नेक्स्ट रो था, सेकंड रो, वो भी आ चुका है। बट हमारा जो फर्स्ट रो है इसमें कुछ प्रॉब्लम है।
तो क्या प्रॉब्लम है इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं अपने मेन टेबल पे। तो मेन टेबल के फर्स्ट रो में प्रॉब्लम है, तो हम फर्स्ट रो को देखेंगे। अब ये फर्स्ट रो क्या कर रहा है, तो फर्स्ट रो क्या कर रहा है, सिंपली जितने भी कॉलम्स है ना इसमें, जितने भी, इन सबको ये स्पैन कर रहा है, मीन्स इन सबको खा रहा है, और इन सबको खा के खुद एक रो बना रहा है। समझ लो क्या कर रहा है, जितने भी कॉलम्स हैं, ये जितने भी कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इन सबको ये खा के खुद एक रो बन रहा है, मीन्स कॉल स्पैन कर रहा है। तो सिंपली इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल स्पैन का यूज करेंगे। और कहां करेंगे, जहां हमने ये टाइम टेबल लिखा है और इसके टीएच टेबल हेडिंग में। तो सिंपली हमने यहां पे लिखा है टाइम टेबल, तो टीएच ये है हमारे टेबल का हेडिंग, और टेबल के हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे कॉल स्पैन। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि कितने टाइम हमने कॉल स्पैन करा है, तो इसके लिए सिंपली हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कॉलम था, 6 कॉलम को हमने स्पैन करा है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लूंगा 6 और करूंगा सेव और ओपन करते अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट रो को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारा जो नेक्स्ट रो है वो डार्क नहीं दिख रहा है, मीन्स ये हेडिंग टैग नहीं है, सिंपली ये हमारा टेबल का डाटा है। अब टेबल के डाटा को डिफाइन करने के लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं, बट ये हमारा नेक्स्ट रो है, तो नेक्स्ट रो को सबसे पहले हम यहाँ पे टीआर टैग का यूज करेंगे रो को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके अंदर आ जाएगा हमारा टीडी टैग, जो कि मेरे टेबल के डाटा को डिफाइन करेगा। एक एक करके हम डाटा को लिख लेते हैं। अब इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो नेक्स्ट रो था ये भी आ चुका है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है वो हम मेन टेबल को देख के पता करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने मेन टेबल पे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो ये रो था ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट इसमें जो प्रॉब्लम था वो क्या था, अब इसको समझ लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग था ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे जितने भी रोज हैं, जितने भी रोज हैं इन सबको ये स्पैन कर रहा है, मीन्स इन जितने भी रोज हैं इन सबको खा के खुद एक कॉलम बन रहा है। तो सिंपली इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रोज स्पैन इक्वल, अब ये कितने रो को स्पैन कर रहा है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो को स्पैन कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे 6, और इसको करते सेव और ओपन करते अपने ब्राउजर पे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट रो को देख लेते हैं। तो सेम ये भी हमारे टेबल का डाटा है, तो इसके लिए भी हम टीडी का यूज करेंगे। फर्स्ट हम टीआर का यूज करेंगे क्योंकि हमारा ये नेक्स्ट रो है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टीआर का यूज, और उसके अंदर आ जाएगा मेरा टीडी। टीडी के अंदर हम टेबल के डाटा को फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले सोशल, इसको करते हैं कॉपी और एक एक करके करते हैं फिल। इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारा जो नेक्स्ट रो था वो भी आ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट रो को देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो नेक्स्ट रो है ये क्या कर रहा है, ये स्पैन कर रहा है किसको, कॉलम को। कितने कॉलम को, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम को खा के खुद एक रो बन रहा है। मेन से क्या कर रहा है, कॉल स्पैन कर रहा है, सेम इसकी तरह। बट ये क्या कर रहा था, ये 6 कॉलम को खा रहा था, बट ये क्या कर रहा है, ये 5 कॉलम को खा रहा है। तो चलिए इजी बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा टीआर टैग। टीआर टैग के अंदर ये क्या है, ये हेडिंग है ना, तो हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, टीएस टैग का यूज। जी हाँ राइट। तो अब ये मैं लिख लूंगा हेडिंग के अंदर क्या आ जाएगा मेरा, लंच।
इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये स्पैम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वहां पे कॉल स्पैम नहीं लिखा था। तो मैं इसके हेडिंग टैग के अंदर में लिख लेता हूँ कॉल स्पैम इक्वल, कितने कॉलम को कर रहा है, 5 कॉलम को। यहाँ पे मैंने करा 5 और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारा जो लंच वाला था ये भी आ चुका है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रो। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो नेक्स्ट रो है ये सेम इसकी तरह ही है। तो मैं यहां से कर लूंगा इसको कॉपी और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और इसको करते हैं सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो नेक्स्ट रो था वो भी आ चुका है। तो अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट रो को। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो लास्ट रो है ये इसकी तरह सेम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी, यहां से कर लेता हूं मैं इसको कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम डिट्टो चीज लिखा हुआ है। अब मैं बार बार लिखूंगा तो इससे टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं है, और वीडियो भी बहुत लंबा बनेगा। अब जैसे कि आपको लास्ट वाले रो में दिख रहा होगा कि एक किसी भी सेल में आपको स्पोर्ट लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पोर्ट वाले सेल को, जो मेरा टेबल डाटा है, इसको करूंगा डिलीट। अब इसको करते हैं सेव। अब इस वाले रो में देखते हैं। तो इस वाले रो पे आपको आर्ट सेल कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। कहीं लिखा हुआ है आर्ट नहीं लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से मैं आर्ट वाले को करूंगा डिलीट। अब यहाँ पे मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, शो करवाना है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टेबल डाटा। तो मैं यहाँ पे एक टीडी ले लूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा मैं प्रोजेक्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रो स्पैम हो रहा है, मतलब 2 रो को खा के ये खुद एक कॉलम बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, टेबल डाटा के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा रो स्पैन इक्वल, कितने रो को खा रहा है, 2 रो को। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और यहाँ पे करूंगा सेव और ओपन करते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारा जो टेबल है वो बन चुका है मेन टेबल की तरह। तो इसी तरीके से आप कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टेबल क्यों ना हो आप इजीली बना सकते हो। बस 2-3 मेजर पॉइंट है कि हम कॉल स्पैम कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, और रो स्पैम का कहाँ यूज करना है। अगर ये 2-3 पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठा लिया ना, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टेबल हो आप बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।